नमस्कार, मैं रिमी शर्मा। हम आज आपको बिहार के 21 साल पुराने एक अतीत से रूबरू कराते हैं। मैं जहां खड़ी हूं वो है बिहार के गया जिले का सेनारी गांव। सेनारी गांव जिन लोगों को बिहार की राजनीति में थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रही है या जिनको पास्ट का पता है, वो इस बात से समझ चुके होंगे कि सेनारी गांव किस चीज़ के लिए फेमस हुआ था, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। आज भी नाम लेते हैं कि सेनारी जा रहे हैं, मतलब वो क्यों जा रहे हैं। ये वही गांव है जहां 18 मार्च 1999 के दिन एक इतिहास दर्ज हुआ था। एक ऐसा इतिहास जो कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, कोई भी गांव, कोई भी ज़िला, कोई भी बस्ती अपने नाम से दर्ज होना नहीं चाहेगी। उसका इतिहास ये है कि इस गांव में, इसी जगह पे जहां मैं खड़ी हूँ, ये उस गांव की ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी मतलब कुल देवता का घर, कुल देवता का मंदिर। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर लोगों को उसका नाम लेने से पवित्र और पावन फीलिंग होती थी। वो खुद को बहुत पाक साफ महसूस करते थे। और इस ठाकुरबाड़ी के ठीक सामने मैं आपको दिखलाऊंगी कि 40 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ये हत्या क्यों हुई थी, इसमें कौन लोग हताहत हुए थे और वो आज किस स्थिति में है, इस पे मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर उन 40 लोगों को घायल किया गया था, जिसमें से 35 मारे गए। 6 लोग, उन पे शायद इन्हें ठाकुर जी की कृपा रही होगी जो वो बच गए। ये वो जगह है, ये वो शहीद स्थल है जहाँ पर लोगों को लेकर के आया गया था गांव से। शाम को 7 बजे के आसपास इस सेनारी गांव को चारों तरफ से, ये 100 भूमिहार लोग हैं, भूमिहार जाति की बस्ती है ये। यहाँ पे लगभग 100 घर हैं, भूमिहार लोगों के 100 घर हैं। एक ज़माने में, मतलब 1999 के समय ये गांव जो है एक सुखी संपन्न और इस इलाके का जाना माना नाम हुआ करता था, एक जाना माना गांव हुआ करता था। और अगर किसी को पता चलता था कि कोई सेनारी का है तो उस इंसान के लिए लोगों के दिल में श्रद्धा जगती थी, क्योंकि ये गांव अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी संपन्नता के लिए, अपने लोगों के खुले विचारों के लिए जाना जाता था। लेकिन ठीक 18 मार्च 1999 को यहाँ एक घटना घटती है और ये गांव सदियों के लिए, अगर बिहार की राजनीति जब तक रहेगी तब तक, बिहार में जातिवाद की राजनीति जब तक रहेगी तब तक, जब तक बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी, इनका नाम रहेगा, तब तक सेनारी गांव को जाना जाएगा। इस गांव की तकदीर, इस गांव की तस्वीर बदलने में उस एक घटना का इतना बड़ा हाथ है कि जिस एक ज़माने में 18 मार्च 1999 के पहले जिस गांव का नाम लेते हुए लोगों की आंखों में चमक आती थी, लोग इज्जत देते थे कि आप सेनारी से बिलोंग करते हैं, आप सेनारी के रहने वाले हैं, रातों रात 3 घंटे के अंदर उस गांव की तस्वीर बदल गई, उस गांव की तकदीर बदल गई, उस गांव की पहचान बदल गई। अब आप किसी को भी पूछें कि सेनारी गांव जानते हैं, वो कहेंगे अच्छा वहाँ नरसंहार हुआ था। एक गांव, एक पूरे गांव की पहचान बदल जाती है सिर्फ एक घटना से। मेरी बाएं तरफ वो गांव है, उस गांव की स्थिति देखिए, उस गांव के घरों की स्थिति मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और मेरे दाएं तरफ वो शहीद स्थल है। ये शहीद स्थल क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की कहानी ये है कि गांव में जब इस गांव को, ये 100 घरों का गांव है, कितना बड़ा गांव है, और भूमिहारों को एक समय में जमींदार माना जाता था। जमींदार जिसका जो बाहुबली होते हैं, जिनकी इलाके में अपनी पैठ होती है और जो किसी से दबने वाले नहीं माने जाते हैं, उस गांव की स्थिति 100 घर
मतलब कितना बड़ा गांव। और उस गांव की स्थिति ये हुई कि शाम को 18 मार्च की शाम को 7:30 बजे के आसपास 500 से 600 लोग, जैसा कि गांव वाले बताते हैं, जो लोग उस वक्त थे यहाँ पर, वो बताते हैं कि 500 से 600 लोगों ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त गांव में न बिजली थी, न सड़क की सुविधा थी। सड़कों का हाल तो खैर आप आज भी देख लीजिए कि वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम 21 साल पीछे से बात करें तो कम से कम आज यहाँ पे गाड़ियाँ चलने लायक एक आपके पास ज़मीन है। तब ज़मीन भी नहीं हुआ करती थी। ये जो स्थल है, यहाँ पे लोगों को लाया गया, लोगों को ये कहा गया। देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले यहाँ की जाति की लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से उस जाति की लड़ाई के बारे में बताती हूँ। भूमिहार एक जाति है, हरिजन, दलित, यादव, ब्राह्मण, कायस्थ, ये एक जाति है। बिहार की राजनीति, बिहार का समाज, बिहार के रगों में जातियां बहती हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत, संबंध, हंसना बोलना जाति के आधार पर होता है। 90 का जो दशक था वो बिहार में नरसंहारों का दशक था। सेनारी कांड शायद उस ताबूत की एक कील साबित हुआ, जिसके बाद यहाँ की सत्ता हिले, यहाँ के लोग हिले। वो सिर्फ इसलिए कि लोग, यहाँ के गांव वाले जागरूक थे। यहाँ के लोगों को ये समझ थी कि आप किसको वोट देते हो, उससे क्या फ़र्क आना चाहिए आपके जीवन में। शायद, ये मैं फिर कह रही हूँ कि ये शायद, इस बात की गारंटी कोई नहीं है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ 2005 में वो इसी वजह से हुआ क्योंकि 99 में नरसंहार हुआ और 2000 में फिर से लालू राबड़ी की सरकार आई। इस बात के कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जातिगत लड़ाइयों में सेनारी नरसंहार अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। 40 लोग रातों रात खेप गए। इसी जगह पर उनको लाया गया, उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए। दोनों हाथ बांध करके लोग यहाँ पे एक पत्थर पे उन लोग बैठे थे, हत्यारे वो बैठे, उनको अपने पैर पे लिटाते थे और उनकी गर्दन रेत देते थे। ये यहाँ की कहानी है। और उसके बाद भेड़ बकरी, कीड़े मकोड़ों की तरह उनको फेंक दिया जाता था। एक गट्ठर बनाया जा रहा था कि ये डिसीज्ड हैं, ये लोग हैं जो मारे गए। इसी में 6 भाग्यशाली लोग थे या दुर्भाग्यशाली लोग थे, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हम जिंदा हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा लोग हैं, तो मेरे हिसाब से वो शायद भाग्यशाली लोग थे, खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए। क्योंकि बाकी के जो 35 लोग हैं, उन 35 लोगों के परिवारों से आप मिलेंगे, रोंगटे उनके आज भी खड़े होते हैं, आंसू उनकी आज भी निकलती है इन बेवक्त मौतों की वजह से। ये वही जगह है, यहाँ पे उन सभी लोगों के आपको नाम दिख जाएंगे, उन सभी लोगों के उम्र का परिचय मिल जाएगा। आपको ये दिख जाएगा कि क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती, क्रूरता की कोई बंदिश नहीं होती। वो ना उम्र देखती है, वो ना लिंग देखती है, वो ये भी नहीं देखती कि आप 70 साल के एक बूढ़े को मार रहे हो या 12 साल के एक बच्चे को मार रहे हो। यहाँ पे आपको 35 नाम मिलेंगे जो उस दिन हताहत हुए थे। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक ये 35 लोग, इसमें से 34 लोग थे जिनकी मृत्यु इस जगह पे हुई थी। यहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा, पद्म नारायण सिंह, 75 साल, जिला जज, स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह के पुत्र। ये उस नरसंहार के में तो नहीं मारे गए थे, लेकिन ये जब इन्होंने खबर सुनी सुबह कि गांव में नरसंहार हुआ है, ये पटना से आए सुबह 6 बजे। उन्होंने अपने आँख के सामने अपने परिवार के 5 लोगों और गांव के 30 लोगों की लाश देखी और हार्ट अटैक से मर गए। इस दर्द को, उस रात को
लोग जीते हैं रोज बारोज। अब का हम बात करेंगे लोगों से कि अब उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन पहले 10 साल स्थिति ये थी इस गांव में कि कोई आता नहीं था। घर के घर खाली हो गए थे, गांव की गलियां सुनसान, जो एक समय में रोशन हुआ करती थी, सुनसान पड़ी हुई थी, वो शमशान बनी हुई थी। वहां पे आपको बच्चे छोड़िए, बूढ़े छोड़िए, जानवर तक नदारद थे। एक नरसंहार किस कदर एक पूरी कौम को, एक पूरे गांव को, एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर सकता है, उसकी अगर वानगी देखनी है तो आप सेनारी गांव आइए। एक ऐसा गांव जो उस वक्त अपने समृद्धि के लिए जाना जाता था और आज इस नरसंहार के लिए जाना जाता है।